एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों को ट्रिक से याद करेंगे। कौन से सन में किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और उनकी किस रचना के लिए मिला है, इन सभी को हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो विजेता लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के और रचना है। तो सबसे पहले जो विजेता बने थे साहित्य अकादमी पुरस्कार के वो थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें 1955 में दिया गया था। तो पहला पूछा जाए कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? हिमतरंगिनी रचना के लिए, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। अब इसको आपको ट्रिक से याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे? देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे माखनलाल तो आपको माखन चोर कन्हैया याद आएंगे। भाई माखन वही खाते थे, तो उन्होंने माखन जो खाया था चुरा चुरा के बचपन में खाया था। तो बचपन से आपका क्या निकल आएगा? 55 निकल आएगा। बोलो, ठीक है, तो आपको 55 याद रहेगा। अब हमें याद रखना है हिमतरंगिनी। ठीक है, अब देखिए, माखन चोर जब कन्हैया माखन जाते थे तो ये हमेशा हम कहते थे कि हम उतारेंगे से हम तिरंगनी आपको याद आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। या फिर माखन जो है, जैसे मान लो अब जो आजकल आर्टिफिशियल आ रहा है, मतलब जो बना बनाया आ रहा है मक्खन, जैसे अमूल कंपनी का, तो वो फ्रिज में रखा जाता है। तो फ्रिज में क्या होती है? हिम की तरंगें होती हैं, तो हिम की तरंगों में रखा जाता है माखन। तो ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्हें 1956 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उनकी रचना थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। कैसे याद रखोगे? देखिए, जब भी आप पढ़ोगे वासुदेव, तो वासुदेव में शब्द है वासुदेव, मतलब वासु क्या देते हैं? खाना होता है, कोई व्यंजन हो सकते हैं। तो वासु दिए तो वो 56 भोग दिए बा से। ठीक है, तो 1956, देखो 1900 आपको याद रहेगा, हमें लास्ट के 2 अंक याद करने हैं। ठीक है, तो आपको 56 कैसे याद रहेगा कि बा से दिए 56 भोग। ठीक है, तो 56 याद रहेगा। अब हमें याद करना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। कैसे याद रखोगे? देखिए, बासा किसी को दे दो तो वो पादे मत, पद्मावत आपको याद आ जाएगा, मतलब वो भाई सड़ा होता है, थोड़ा खाना स्मेल आ जाती है, तो आप ऐसे सोच लेंगे। या फिर ऐसे सोचो कि बासी देव संजीवनी, संजीवनी जितनी बासी दोगे उतना क्या होगा? उतनी ज़्यादा फ़ायदा करती है। आपने सुना होगा इस बात को, तो ऐसे सोच लोगे तो आपको संजीवनी अगर याद रह जाएगी तो आपका क्लिक हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। आगे हैं आचार्य नरेंद्र देव, जिन्हें 1957 में मिला था। उनकी रचना थी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। देखिए, इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं? एक तो पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है या किसे मिला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर मतलब कह देगा आचार्य नरेंद्र देव को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो रचना पूछ लेगा आपसे, या सीधी रचना पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आचार्य नरेंद्र देव में शब्द मिलेगा आपको नरेंद्र, है ना। नरेंद्र किसके नाम? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो वो क्या थे? वो संत बने थे। 57 कैसे याद रहेगा? वो क्या थे? संत बने थे। संत बने से क्या निकल आएगा आपका? 57 निकल आएगा। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ोगे तो नरेंद्र क्या बने थे? संत बने थे, तभी मतलब स्वामी विवेकानंद कहलाए थे। और उन्होंने धर्म पे बहुत, हिंदू धर्म पे बहुत मतलब दर्शन दिया है, या बहुत ज़्यादा उस पर उसका उल्लेख किया है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। और उनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी, पता है आपको, तो बौद्ध धर्म दर्शन आपको क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हैं राहुल सक्रातायन। ठीक है, इन्हें मिला था 1958 में। इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। कैसे याद रखोगे? देखिए, जब भी आप राहुल सक्रातायन पढ़ोगे तो आपको इस समय वर्तमान के राहुल गांधी याद आ सकते हैं। तो राहुल गांधी क्या हैं? ये 58 आपको याद करना है। ठीक है, तो 58 कैसे याद आएगा? देखो, राहुल गांधी ऐसे सोच लो कि ऊँट बना घूम रहा है, ऊँट बना से क्या निकल आएगा? 58 निकल आएगा। ठीक है, तो ऊँट बने घूम रहे हैं मतलब, और क्या कर रहे हैं? मध्य एशिया का इतिहास जान रहे हैं। मतलब वो इस समय देखो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो मध्य एशिया में घूम रहे हैं, उसका इतिहास जानने के लिए, लोगों के दुख दर्द जानने के लिए। ऐसे आप सोचोगे तो आपको याद रह जाएगा। 58 कैसे याद रहेगा? ऊँट बने घूम रहे, लोग उनको ऊँटी मतलब उल्लू समझते हैं, है ना। ऐसा आप सोच लोगे तो ऊँट बने घूम रहे हैं, ऐसे आपको ये याद रहेगा। लोग पप्पू कहते हैं इन्हें, पता नहीं क्यों। आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें मिला था 1959 में। ठीक है, 59 आपको कैसे याद रहेगा? देखिए, जब भी आप रामधारी पढ़ोगे तो राम धरे गए ऐसा लग रहा है, और राम कहाँ धरे गए? मंदिर में। अब राम धारे गए तो उन्हें सेट कर दिया गया मंदिर में, उन्हें सेट कर दिया गया मंदिर में, तो उन्हें सेट निकल आएगा। 1-2 बार पढ़ोगे चिपक जाएगा आपका। और संस्कृति के 4 अध्याय ऐसे याद रख सकते हो कि राम जो थे वो 4 भाई थे। ठीक है, संस्कृति में कितने भाई थे? 4। संस्कृति के 4 भाई थे, ऐसे सोच लोगे तो संस्कृति के 4 अध्याय आपको याद रहेंगे। या संस्कृत के 4 अध्याय पढ़े थे विश्वामित्र से, ऐसे भी सोच सकते हो। आगे चलते हैं। आगे सुमित्रानंद पंत, इन्हें मिला 1960 में कला और बूढ़ा चांद, इनकी कृति के लिए। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखिए, जब भी पढ़ोगे सुमित्रा, तो सुमित्र मतलब अच्छा मित्र। अच्छा मित्र क्या होता है? जो साथ दे आपका, तो साथ से आपको 60 क्लिक हो जाएगा, है ना। वो क्या दे? आपका साथ देता है।
अच्छा, वो चाहे काला हो चाहे बूढ़ा हो, या कल भी साथ देगा बुढ़ापे तक साथ देगा, तो काला और बूढ़ा चांद आपको याद आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे भगवती चरण वर्मा, इन्होंने मिला 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए। अब देखिए इसमें पढ़ रहे हैं भागवती, मतलब कोई बती जो है, मान लो कमलावती, रूपवती, वो भाग गई, ठीक है, भाग गई। तो बताओ एक के साथ भागी होंगी, एक साथ से 61 निकल आएगा भाई, एक के साथ भाग गई, ठीक है। और उन्होंने भूला बिसरा दिया अपने जो परिवार वालों था, उन्हें क्या कर दिया, भूला बिसरा दिया, किसके चक्कर में, मतलब भागने के चक्कर में। तो आप ऐसे सोच सकते हो। या फिर थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लें तो भगवती मतलब हम बोलते हैं अपने जैसे किसी देवी को, तो भगवती के चरणों में आप जा रहे हो तो अपनी भूली बिसरी जो भी गलतियां हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं हम लोग जाते हैं जब भी, और एक साथ मांगते हैं जितनी भी गलतियां हमने की होती हैं, तो हम एक साथ जाके क्या मांगते हैं, उनकी गलतियाँ की माफ़ी मांगते हैं। तो भूली बिसरी जो भी हमसे गलतियाँ हुई कह रहे हो आप, उनसे माफ़ी मांग रहे हो इस चीज़ की, तो ऐसे सोचोगे तब भी आपको याद रह जाएगा। एक साथ सारी गलतियों की भूली बिसरी जो भी एक साथ गलतियाँ हुई, तो वो एक साथ उनसे माफ़ी मांग रहे हो भगवती के चरणों में, ऐसे सोच सकते हो, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अमृत राय, जिन्हें मिला है 1963 में, और कलम का सिपाही की उनकी रचना के लिए। अब देखिए हमें क्या लेखक का नाम पढ़ना है, हमें सन भी निकालनी है और उनकी कृति भी निकालनी है। जब भी पढ़ोगे अमृत राय, ठीक है, देखो अमृत की राय मतलब अमृत समझते हो ना, अमृत की कोई राय मांग रहा है, मतलब वो अमृत के लिए तरस रहा है, तरसत है, अमृत के लिए तरसत है, तो तरसत से क्या निकल आएगा, 63 निकल आएगा, ठीक है। अमृत की राय मांग रहा है मतलब अमृत को ढूंढ रहा है, तो तरस रहा है अमृत के लिए, तो तरसत से 63 निकल आएगा। अब कलम का सिपाही कैसे याद करोगे, देखिए जब भी आप पढ़ोगे अमृत राय, तो जैसे अगर मृत राय मतलब कोई मृत हो गया, ठीक है, अमृत हो गया तो उसका कलम कर दिएगा सिपाही, है ना, कलम कर दिएगा सिपाही, वो उसका सर कलम कर दिएगा सिपाही, ऐसे सोच सकते हो, तभी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, आंगन की पार द्वार, इनकी रचना के लिए इन्हें मिला है 1964 में। देखिए पहले हमें 64 याद करना है। जब भी आप देखो इनको केवल अज्ञेय भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब ऐसे सोच लो अज्ञात से है ना, अज्ञात। तो अज्ञात आदमी से हम चौकत हैं, चौकत से आपको क्या निकल आएगा, 64, चौकत से क्या निकलेगा, चौकत से निकलेगा 64, क्या निकलेगा, चौकत से 64 निकल आएगा, ठीक है। तो अज्ञात, अज्ञेय से अज्ञात, अज्ञात आदमी से हम चौंकते हैं, ठीक है। और अज्ञात आदमी हमें कहाँ मिलते हैं, आंगन के पार द्वार, मतलब घर से जब हम आंगन के पार निकल जाते हैं यानी द्वारे, तभी हमें अज्ञात लोग मिलना स्टार्ट होते हैं। जब हम घर में होते हैं तो हमारे सब लोग क्या होते हैं, परिचित होते हैं। ऐसे सोचोगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर नरेंद्र को मिला 1965 में और रस सिद्धांत के लिए। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र पढ़ रहे हो तो देखो डॉक्टर है, हमें याद करना है 65 को। तो देखिए डॉक्टर जो होता है ना, आपने सुना होगा डॉक्टर पैसे बहुत कमाता है। अगर डॉक्टर आप हो और आपका एरिया में सही आपकी इलाज सही से करते हो तो आप पैसे बहुत कमा सकते हो। तो पैसे से 65 आपको याद रहेगा, ठीक है। और हमेशा डॉक्टर क्या करता है, जब भी ये बीमार, भाई डॉक्टर के पास बीमार जाएगा तो वो रस का सिद्धांत देता है, मतलब जब भी बीमार कोई हो जाता है कहते हैं रस पियो, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पियो, रस पियो, ठीक है। तो ऐसे आप सोचेंगे तो आपको रस सिद्धांत भी याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। जैनेंद्र कुमार याद करना है, जिन्हें मिला 1966 में मुक्ति बोध के लिए। अब कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी पढ़ोगे जैनेंद्र तो कह रहा है जनेऊ अंदर, ऐसा लग रहा है जनेऊ जो है अंदर कर लिया किसी ने, जनेऊ पहन लिया, है ना, ऐसा सेंस आपको मिल जाएगा, जनेऊ अंदर, ठीक है। तो उसने सब छोड़ छाड़ दिया, छोड़ छाड़ से 6 निकल आएगा आपको भाई, सब छोड़ छाड़ के मुक्ति के बोध के लिए निकल चुका है, मतलब जनेऊ अंदर डाल के कोई सब छोड़ छाड़ के मुक्ति के बोध के लिए निकल चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे हैं अमृतलाल नागर, आगे थे अमृत, पहले थे अमृत राय, राय मांग रहे थे क्योंकि अमृत की राय मांग रहे थे, तरस रहे थे। अमृत था कलम का सिपाही, है ना, उनकी रचना थी। तो अब यहाँ पे है अमृत लाल नागर, अब यहाँ पे है अमृत शब्द, तो यहाँ पे अमृत लाल नागर, तो यहाँ पे अमृत और विष, तो ये तो आसान है भाई, अमृत और विष, इनकी रचना तो याद ही रहेगी। अब देखिए किसी ने मृत हो गया लाल, किसके, अमृत और मृत हो गया, अमृत लाल, मृत हो गया लाल, मृत हो गया किसको खा के, विष को खा के, ऐसे सोचोगे तो अमृत और विष याद रहेगा, ठीक है। अब हमें याद करना है 67, देखिए मृत लाल हो गया क्योंकि वो सर क्या था, सर से सटिया गया था, सर सटिया गया था उसका, ठीक है। तो 67 आपको याद रहेगा, इसीलिए उसने क्या खाया, विष खाया, ऐसे सोचोगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें मिला है 1968 में दो चट्टान के लिए। अब देखिए कैसे याद रखोगे, देखिए हम 68 को याद करेंगे तो हम उसको 6-8 पढ़ सकते हैं, छोटा छाँट पढ़ सकते हैं, छाँट मतलब 6-8, ठीक है। या छूट पढ़ सकते हो, छूट, तो छूट मतलब 6-8, ठीक है। तो कैसे इसको याद रखोगे, छूट मतलब 6-8।
देखिए हरिवंश राय पढ़ रहे हो बच्चन, यानी हरि का वंश जो है वो बच्चन मतलब बच गया है। कैसे बच गया? चट्टानों में बचा हुआ है भाई, भगवान की मूर्तियाँ बची हुई हैं आजकल हम उन्हीं में भगवान को देखते हैं। तो हरि का वंश चल रहा है चट्टानों से, बस ऐसे सोच लोगे तो 2 चट्टानें आपको याद आ जाएंगी, है ना। अब हमें अब छांट लिया, छांट कैसे याद करो? देखिए अब हरि का वंश हमने बचाया, उन्हें छांट छांट के कैसे पत्थर जो है ना उठा लाते हैं भगवान, जैसे भोले बाबा उन्हें छांट लिए गोल पत्थर और आके मंदिर में रख लेते हैं। या पत्थर छांट छांट के वो जो कलाकार मूर्तिकार होता है वो पत्थर छांट छांट के ही बनाते हैं ना चट्टानों को। तो ऐसे सोचोगे कि हरिवंश हमने बचाया है कैसे? छांट छांट के चट्टानों को। तो 2 चट्टानें भी आपको याद रहेंगी, 1 से 2 बार पढ़ेंगे चिपक जाएगा। आगे चलते हैं। श्रीलाल शुक्ल को मिला है 1969 में राग दरबारी के लिए। अब जब भी आप पढ़ोगे श्री लाल, तो लाल से आपको क्या याद आ सकता है? लाल कलर। अब हमें याद करना है 69 को, तो 69 को हम पढ़ेंगे 69। 69 कैसे निकल आएगा? तो 69 निकल आएगा 69। हम ऐसे सोचेंगे कि लाल कलर है मेरे पास, तो हमें चूना से छूना छेना जैसा निकल आएगा 69। ऐसे सोच लोगे कि मतलब चूना में मिलाकर रगा हमने दरबार, राग दरबारी भी आपको याद रहे, लाल रगा दरबार, तो राग दरबारी कृति याद रहेगी। और ऐसे चूना में मिला के हम लाल कलर किसे मिलाते हैं? चूना में। तो चूना से क्या निकल आएगा? छूना से 69। ठीक है, ऐसे सोचोगे थोड़ा देर आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। रामविलास शर्मा 1970 में मिला है निराला की साहित्य साधना के लिए। देखिए जब भी आप पढ़ोगे रामविलास मतलब राम जो हैं बेलास हो गए। अब लाश हमेशा कैसी रखी जाती है? देखा होगा आपने, हाथ पैर सीधे करके 70 करके रखी जाती है। ऐसे सोचोगे 70 से 70 निकल आएगा भाई। लाश को हमेशा कैसे रखते हैं? बिलास में शब्द है लाश, जो लाश थे वो हम 70 करके रखते हैं। ठीक है, तो 70 याद रहेगा। अब हमें निराला की साहित्य साधना रखनी है और लाश को हमेशा सही से हम रखते हैं, साधना से, साध के मतलब सही से साधना होता है। ऐसे सोच लो, लाश को हमेशा सही से साधना होता है जब हम उसको शमशान ले जाते हैं। ऐसे सोचोगे तो आपको ये याद रह जाएगा निराला की साहित्य साधना। आगे चलते हैं। नामवर सिंह 1971 कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला है। देखिए नामवर जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है नामबरी, नामबरा किसी का हो या नामबरी हो रही हैं। तो नामबरी जब होती हैं आपकी या नामबरा जब होता है जब आप एक हट बना लेते हैं। जैसे सिलेक्शन लेना है आपको रेलवे में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको एक हट बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक हट से क्या निकल आएगा? 71। ठीक है, आपका नाम बड़ा हो जाएगा। और नए प्रतिमान आप लिखेंगे, कविता के क्या लिखेंगे? नए प्रतिमान लिख देंगे आप, है ना, नए प्रतिमान करेंगे आप, आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचेंगे या आपके प्रति लोगों में मान बढ़ जाएगा, प्रतिमान आपका बढ़ जाएगा, लोगों के प्रति आपके प्रति लोगों का मान बढ़ जाएगा। ऐसे सोचेंगे या नए प्रतिमान आप लिखेंगे जब आप एक नाम बड़ा करेंगे, जब एक हट पा लेंगे। एक हट से 71 निकल आएगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इन्हें मिला 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए। कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी पढ़ोगे भवानी प्रसाद, भवानी का प्रसाद में आप मिश्री ले गए, है ना। भवानी के मंदिर गए तो उनके प्रसाद में क्या ले गए? मिश्र मतलब मिश्री ले गए, है ना। अच्छा मिश्री ले जाते हो तो अगर मिश्री हमेशा कैसी ले जाओगे? बेहतर वाली भाई। पूजा के लिए हम जो भी सामान लेते हैं वो बेहतर अच्छा लेते हैं, तो बेहतर से 72, है ना। तो भवानी के प्रसाद में हम मिश्री ले गए बेहतर मतलब 72। ठीक है। अच्छा देखा होगा जो मिश्री होती है ना, ऐसा पकड़ोगे कि रचना कैसे याद रहेगी? तो मिश्री में क्या होता है, जैसे वो लड़ियाँ होती हैं तो उसमें रस्सी पड़ी रहती है, बुनी हुई रस्सी में। ये बुने होते हैं रस्सी में, जो मिश्री है वो बुनी होती है रस्सी में। ऐसे सोचोगे आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें मिला है आलोक पर्व के लिए 1973 में। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अब हमें 73 कैसे याद रहेगा? देखिए 73 का कुछ नहीं, हम लास्ट का 3 अगर याद कर लेते हैं तब भी हमारा आंसर टिक हो सकता है। तो 3 कैसे याद रख सकते हो? जब भी पढ़ोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो द्विवेदी आ रहा है तो इसको पढ़ो त्रिवेदी, है ना। त्रिवेदी मतलब 3 लास्ट में है, ऐसे सोच लो। या आलोक में इनकी रचना आपको याद है तो 3 बन रहा है। ठीक है, तो इन्हें मतलब लास्ट में 3 है, यानी 73 में मिला है। ठीक है, ऐसे सोचने की थोड़ा इसका पूरा तरह से नहीं बन पाया, बट आप लास्ट के 3 भी याद रखोगे तभी आप ऑप्शन हटा सकते हो, ऑप्शन टिक कर सकते हो सकता है एक में 3 हो तो आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिला 1973 में आलोक पर्व रचना के लिए। अब देखिए हज़ारों रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, यानी कोई जब कोई पर्व आता है, ठीक है, तब क्या करते हैं आप? हज़ारों रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे कोई मान लो दीपावली आया, आलोक पर्व मतलब आलोक माने प्रकाश होता है, आलोक मतलब प्रकाश का पर्व आता है दिवाली, तो दिवाली पे हज़ारों रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं लक्ष्मी माँ का। ऐसे सोचोगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे शिव मंगल सिंह सुमन, इन्हें मिला 1974 में। किसके लिए? मिट्टी की बारात के लिए। अब देखिए कैसे याद रखो, जब भी पढ़ोगे शिव मंगल सिंह सुमन, है ना, तो यहाँ शिव शब्द है और शिव के पास सुमन है मतलब फूल है,
तो वो किसी की चाहत के लिए रखे हैं, यानी जो पार्वती माँ थी उनकी चाहत के लिए। तो चाहत से क्या निकल आएगा 74। और तभी उनकी क्या गई थी, मिट्टी की बारात गई थी। मिट्टी की बारात क्यों गई थी, क्योंकि इनके में सब भूत गए थे। तो भूत क्या है, मरने के बाद मिट्टी के बाद ही भूत बने हैं। तो इनकी, और भाई भूत जाते हैं तो मिट्टी उड़ती है, आपको पता, तो इसलिए इन्हें मिट्टी की बारात बोली जा रही है। तो शिव है यहाँ पे, शिव के पास सुमन है। सुमन किसके लिए हैं, वो चाहत है, उनकी चाहत के लिए हैं। चाहत तो उनकी पार्वती माँ से शादी के लिए जा रहे हैं, तो मिट्टी की बारात ले जा रहे हैं। मिट्टी की बारात मतलब समझ रहे हो ना, कि इनकी शादी में भूत जाते थे या भूत गए थे, ठीक है। तो भूत जब गए थे तो वो मिट्टी उड़ाएंगे, भाई भूत कैसे चलता है मिट्टी उड़ा के, तो ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। भीष्म साहनी आपको 1975 में मिला तमस के लिए। देखिए हालांकि सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर याद कर लेते तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ रहेगी, और आप मान लो कोई पूछ लिया तो आप टिक कर पाएंगे। हालांकि डेट जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा हाईलाइट हम कर देंगे। तो आप अभी भीष्म साहनी का याद करना है, 1975, और तमस इनकी रचना थी। देखिए भीष्म साहनी लिखा है यहाँ पे। तो भीष्म पितामह आपने सुने होंगे महाभारत के, या भीम भी सोच सकते हो, भीष्म पितामह सोच सकते हो। तो भीष्म पीछे, या जो भीष्म थे या भीम, किसी को सोच लो आप, वो पीछे नहीं हटते थे, पीछे हट से 75, क्योंकि बहुत बलशाली थे। और भीष्म पितामह अपनी बातों से, अपने वचन से पीछे नहीं हटते थे। पीछे हट से क्या निकलेगा, 75 निकलेगा। तमस याद करनी है, तो तमस माने होता है अंधकार। अब देखिए भीम हमेशा क्या करते थे, या भीष्म जो पितामह थे उनकी ज़िंदगी में बहुत तमस था, अंधकार था। तमस माने होता है अंधकार, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी थी, ठीक है, इसलिए गंगा पुत्र कहलाए थे। तो आप ऐसे सोचेंगे भीष्म पितामह ने बहुत तमस झेला था। तमस माने अंधकार होता है, और पीछे नहीं हटते थे अपने वचनों से। ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। यशपाल, इन्होंने 1976 में मिला इन्हें तेरी मेरी उसकी बात। देखिए ध्यान से, यशपाल जब भी आप पढ़ोगे तो यश किसी ने पा लिया। अब यश पा लिया है तो विख्यात हो के या कुख्यात हो के, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा एक काम कर दिया, 76 कर दिया। क्या कर दी, 76 कर दी। तो इन्होंने यश पा लिया। भाई जिसका ऐसा कांड जो करता है, 76 जैसे धारा लगती है, उस एरिया में नाम तो हो ही जाता है, यानी यश पा लेता है। और तेरी बात, मेरी बात और उसकी बात होती है, मतलब किसकी, जिसके साथ आप 76 किया उसकी बात, मेरी बात उसकी बात, मेरी बात, तेरी बात, मेरी बात उसकी बात होती है। ऐसे सोचोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे शमशेर सिंह बहादुर, 1977 मिला चुका भी हूँ मैं नहीं। देखिए शमशेर जब भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे शेर शब्द है, बहादुर शब्द है। तो बहादुर को किसी का साथ कोई दे न दे, वो अपना साथ देता है, ऐसे सोच सकते हो। या बहादुर का सब साथ देते हैं, ठीक है। या बहादुर आदमी को साथ, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। तो साथ साथ आपको 77 याद रह जाएगा, है ना। चुका भी हूँ मैं नहीं कैसे याद रखो। देखिए शेर या बहादुर जो होता है वो तो हमेशा यही कहेगा चुका हूँ, चूका भी हूँ मैं नहीं। जो शेर आदमी होता है, या मान लो जंगल का शेर ही है, वो कभी चूकता नहीं है। चूका भी, चुका को पढ़ो, चूका भी हूँ मैं नहीं, वो चूकता नहीं है, वो अपना शिकार कर ही डालता है, बहादुर आदमी और शेर आदमी। ऐसे सोचोगे तो आपको याद रहेगा। 77 कैसे याद रहेगा, बहादुर का सब साथ देते हैं, बहादुर के सब साथ साथ चलते हैं, है ना। 77 याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। भारत भूषण अग्रवाल, इन्हें मिला 1978 में। अब देखिए 78 का कुछ वैसा अच्छा ट्रिक नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। 78 में 8 कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ है भीषण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल शब्द है यहाँ पे। तो आग की बाल शब्द, आग की बाल पढ़ सकते हो, है ना। आग की बाल मतलब है सूरज, और सूरज आप 2 बार बना लो ऐसे करके तो वो 8 बन जाएगा। तो कम से कम आपको 8 याद रह जाएगा। 8 याद कर लो, आपका आंसर टिक हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप पहले तो एक माइंड में ये रखिए कि जो सबसे बार 1955 में दिया गया था, तो जितने पुरस्कार हैं वो 1955 के बाद ही आपको टिक करने हैं। तो कम से कम आपका 8 करके लिखा है, तो आप 77, 78 ऐसे करके, मतलब आप 78 पकड़ सकते हैं, ठीक है। 8 अगर आपको याद रह जाता है तो आप याद करेंगे कि अग्रवाल, तो भारत भूषण अग्रवाल। तो अग्रवाल मतलब आग की बाल, है ना। तो आग की बाल है वो क्या है, वो सूरज है। तो सूरज ऐसे 2 बार बनाओ तो 8 याद रह जाएगा। अब इसमें आग की बाल क्या होता है, सूरज होता है। तो उतना है वह सूरज, उतना वह सूरज है। तो अग्रवाल क्या होती है, वह सूरज है। तो वह सूरज है, क्यों, अग्रवाल, आग की बाल। ऐसे सोचोगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। सुदामा पांडे धूमिल, इन्हें मिला था 1979 में, ठीक है। कल सुनना मुझे के लिए। अब 79 कैसे याद रहेगा, देखो 79 को, अब 79 तो नहीं याद कर सकते, लेकिन आप 7, 9 कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सुदामा से पर्याय होता है सुदामा गरीबी का, मतलब सुदामा बहुत गरीब थे, तो जब भी कहते हैं देखो भाई सुदामा जा रहे हैं, मतलब कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसको सुदामा बोल सकते हो। तो सुदामा आदमी का कोई साथ नहीं देता है, साथ नहीं देता है, यानी गरीबी में कोई साथ नहीं देता है। तो 7, 9 आपको क्लिक रहेगा, ऐसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल सुनना मुझे, तो कल सुनना मुझे, भाई गरीब आदमी, सुदामा आदमी हमेशा सुनाता रहता है किसी न किसी को अपनी दर्द पीड़ा, किसी से पैसे मांग रहा है, तो ऐसे कल सुनाना मुझे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, कल सुनना मुझे, ठीक है। गरीब आदमी हमेशा कहता है भैया कल सुनने मेरी, कल मेरी सुन लेना,
है ना। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। कृष्णा सोबती को 1980 में मिला जिंदगी नामा के लिए। कैसे याद रखोगे, जब भी आप पढ़ोगे कृष्णा सोबती। अब कृष्ण के पास सोबती हैं, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के पास सोबती थी। अब कौन सोबती थी, राधा और 16,108 रानियाँ, तो वो सब क्या थी, बहुत अच्छी अच्छी थी। क्या थी, अच्छी अच्छी से आपको 80 याद आ जाएगा, ठीक है। वही बहुत अच्छी अच्छी थी, ठीक है। कृष्ण के पास सोबती थी, वो बहुत अच्छी अच्छी थी, सारी गोपियाँ थीं, मतलब 16,108 उनकी तो रानियाँ थीं और सारी गोपियाँ उनके पीछे पड़ी रहती थी। तो उनके पास कृष्ण के साथ सोबती थी अच्छी अच्छी, 80 याद रहेगा। और अपनी ज़िंदगी को नाम करके, अपनी ज़िंदगी को नाम करके, मतलब कृष्ण को समर्पित कर देती थी पूरी तरह से। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। त्रिलोचन आपको याद करना है 1981 में, ताप के ताए हुए। अब देखिए त्रिलोचन, तीसरा लोचन जो होता है वो एक ही होता है ना, या तीसरा लोचन जो तीन लोचन है, तीन लोचन किसके थे भाई, भगवान शिव के थे। तो वो एक से थे, एक से मतलब दिखते तो एक से ही थे, लेकिन जो तीसरा खुलता था तो बहुत प्रलय आती थी। तो आप ऐसे सोचेंगे त्रिलोचन, और त्रिलोचन कब खुलता था, जब भगवान शिव का त्रिलोचन जब खुलता था तब उन्हें ताप के ताए हुए, जब उन्हें मतलब ताप बढ़ जाता था, उन्हें गर्मी आती थी, गुस्सा आती थी, तो ताप के ताए हुए जब बैठे होते थे तो त्रिलोचन अपना खोलते थे। ऐसे सोचेंगे आप। और वो एक से ही थे, तीनों नेत्र क्या थे, त्रिलोचन एक से ही थे, एक से ही क्या निकलेगा, 81, ठीक है। ऐसे आप सोचेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। आगे हैं हरिशंकर परसाई, इन्हें मिला 1982 में, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर। अब देखिए हरिशंकर परसाई हैं, तो यहाँ पे लिखा हरि जो शंकर थे वो पर साई, मतलब ऐसा पढ़ने से लग रहा है कि हरिशंकर पर साई भगवान आ गए, मतलब हरिशंकर पर कौन आ गए, साई भगवान आ गए। ऐसे पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, तो उन पे वास कर रहे हैं वो, वास से क्या निकलेगा, 82। भाई हरि शंकर के ऊपर पर साई हैं, पर उनके ऊपर साई हैं, साई हैं तो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो वास कर रहे हैं, तो 82 आपको निकल आएगा, ठीक है। 82 हो गए उनके ऊपर, तो 82 मतलब 82। विकलांग श्रद्धा का दौर कैसे याद करो, देखिए जब भी कोई हरिशंकर के दरबार में विकलांग क्यों मिलते थे, क्योंकि इनके जो दरबार में थे या इनके जो शादी में थे, आपने सुना होगा कि सब भूत लंगड़े लूले गए थे। तो ऐसे सोचो विकलांग श्रद्धा का दौर, ऐसे करके विकलांग आपको याद रह जाएगा हरिशंकर परसाई से, ठीक है। ऐसे सोचेंगे तो एक से दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। या ऐसे सोच लो कि विकलांग श्रद्धा, जो विकलांग इंसान होते हैं जो कहीं ना कहीं शरीर में कमी है या मन से बीमार हैं या कहीं 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 कष्ट हैं ज़िंदगी में, तो श्रद्धा का दौर विकलांग को ज़्यादा आता है, यानी सताए हुए लोग ज़्यादा भगवान के दरबार में जाते हैं। जो भाई सर्वगुण संपन्न है और बहुत खुश रह रहा है अपनी लाइफ में, तो वो भगवान को कम याद करता है। ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्हें मिला है 1983 में, खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए। अब देखिए जब भी आप पढ़ो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपकी सन भी निकल आए और खूंटियों पर टंगे लोग भी निकल आए। देखिए कैसे, देखिए आप पढ़ रहे सर्व स्वर में कह रहे हैं दया लाओ, सर्व स्वर में कह रहे हैं दया लाओ, है ना, दया करो। सर्व स्वर में, सब स्वर में कह रहे हैं, सर्वेश्वर सर्व स्वर में कह रहे हैं, क्योंकि किसी को फिर तरस आ रहा है, कोई कह रहा है दया, सब कह रहे हैं दया करो क्योंकि उन्हें तरस आ रहा है। तरस से क्या निकल आएगा, बोलो तरासी निकल आएगा, है ना। अब खूंटियों पर टंगे लोग कैसे याद आएंगे, देखिए क्योंकि खूंटियों पर लोग टंगे थे। दया क्यों आ रही सबको, सर्व स्वर में कह रहे हैं दया करो क्योंकि खूंटियों पर टंगे लोग हैं उनके सामने, उन्हें दिख रहे थे। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। रघुवीर साहे 1984 में, लोग भूल गए हैं। कैसे याद रखो, देखिए रघुवीर मतलब भगवान राम को बोलते थे, और उनकी सहाय किसने करी थी, चौड़े सीने वाले ने, चौड़ा सीने वाले ने। तो चौरा सीना मतलब बजरंगबली, तो चौरा सीना से आपको 84 याद आ जाएगा। भाई रघुवीर की सहाय किसने करी थी, बजरंगबली ने सबसे ज़्यादा सहाय करी थी। सहाय मतलब सहायता, तो चौरा सीना से 84 निकल आएगा। और लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए, ये बात लोग भूल जाते हैं, ऐसे सोच लोगे तो आपको याद रहेगा, लोग भूल गए हैं। आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा को मिला 1985 में कब्बे और काला पानी के लिए। देखिए निर्मल जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे, निर्मल माने होता है साफ और स्वच्छ, तो साफ स्वच्छ 85 कैसे याद आएगा, देखो 85 पढ़ो फींचा, फींचा फींचा, फींचा से क्या निकल आएगा, 85 निकल आएगा, फींचा पिच्चा फींचा, फींचा पिच्चा सी फींचा। भाई देखो निर्मल वस्त्र हमें करने होते हैं तो हम फींचते हैं उनको, फींचने से 85 निकल आएगा, फींचा 85, ठीक है। फींचा फींचा 85, पिच्चा फींचा। देखो फींचा पिच्चा क्लिक करोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, एक दो बार ऐसे पढ़ लेंगे याद रहेगा। अब हमें कब्बे और काला पानी याद करना है। देखिए निर्मल हम उसने क्या करे होंगे, धब्बे और काला काले जो दाग लगे होंगे, धब्बे और काले दाग थे वो पानी से साफ करे, किसी निर्मल करे, तो ठीक है। ऐसे आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल को मिला 1986 में अपूर्वा के लिए, है ना। अब यहाँ पढ़ोगे केदारनाथ अग्रवाल। अब इसमें आप ऐसे पढ़ोगे कि केदारनाथ, ऐसे लग रहा है केदारनाथ
आगे बाल करें, ऐसे पढ़ लो कि आगे क्या कर लिए, बाल कर लिए। केदारनाथ ने आगे क्या कर लिए, बाल कर लिए अपने, मतलब सर के बाल। तो वो छाए से क्या हो जाएंगे, छाए से। ठीक है। और पूरब में हमेशा जो है ना, ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे अग्रबाल है तो अग्रबाल से मतलब आग की बाल से लिंक करोगे तो वो फिर आपको छाया में भागोगे, छयासी, छयासी, छयासी ढूंढोगे आप, छाया ढूंढोगे, छयासी से क्या निकलेगा, छयासी। भी अग्रबाल है, वहाँ भी अग्रबाल से लिंक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक साथ नहीं पूछेगा। और अगर आग की बाल जो है कहाँ निकलती है, वो पूरब में निकलती है, मतलब सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में। देखिए वहाँ पे अग्रबाल थे, हमने अग्रबाल थे तो वहाँ पे क्या था, वह सूरज है, तो मतलब उतना वह सूरज है, तो वहाँ पे थोड़ा अलग है। तो एक से दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक, थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक साथ आप लिख लेंगे दोनों को, दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप एक साथ लिख के उनको पढ़ सकते हैं। श्रीकांत वर्मा को मिला 1987 मगध के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है श्रीकांत, कांत मतलब का अंत। ठीक है, देखिए का अंत, का अंत, अंत में किस में हुआ था, देखिए अशोक के विचारों का जो गलत विचार थे उनका अंत हुआ था मगध के युद्ध में। ठीक है। और सत्ता पाने के लिए जो उनका लालच था मन में, वो सत्ता, सत्ता से 87 निकल आएगा भाई। का अंत, अंत किस में हुआ था, या ऐसे सोच लो सिर्रीपन जो था अशोक के अंदर, सिर्री का अंत हुआ था मगध के युद्ध में, जो मगध का युद्ध हुआ था उसमें सिर्री का अंत हो गया था भाई। अशोक जो पगलाए थे सत्ता के लिए, सत्ता से 87 निकल आएगा, उसका अंत हो गया था मगध के युद्ध में, मतलब उनका जो माइंड था, जो विचार थे वो बदल चुके थे, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था मगध के युद्ध से। ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर ऐसे सोच सकते हो कि सिर्री का अंत, सिर्री किसको बोलते हैं, वो मैं गधा, तो मगधा मतलब गधा, तो मगधा के लिए मिला है भाई, सिर्री होने का मतलब है गधा, उसको बोल सकते हो, तो गधा से मगध निकल आएगा। ठीक है। 87 ऐसे याद कर लो, सता नहीं सकता, या भाई सिर्रियों को बहुत सताया जाता है, जैसे गधा है उसको भी बहुत सताया जाता है, गधा आदमी को खूब काम कराया जाता है, ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। बाकी आप रट सकते हो, रट के आप भूल जाएंगे, ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे, दो तीन बार रिवाइज मार देंगे, आपको जीवन के मतलब बहुत एग्जाम तक तो आपको याद ही रह जाएंगे। और एग्जाम से एक दिन पहले और रिवाइज करके आप जाओगे, आपका गलत नहीं होगा। नरेश मेहता, ऐसे तो आपको याद ही नहीं रहेंगे, आप सीधा पढ़ेंगे तो एक भी नहीं याद रहेगा। नरेश मेहता है यहाँ पे 1988 में इन्हें मिला है अरण्या के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी पढ़ोगे, नरेश मतलब राजा से राजा का पर्याय है, मतलब राजा बोलते हैं नरेश को राजा। ठीक है। नरेश मैं था, नरेश में कह रहा मैं था, मैं मतलब घमंड होता है, नरेश में मैं था मतलब नरेश के अंदर घमंड था। तो वो क्यों था, तो उनके अंदर ऐंठ थी, बार बार ऐंठते तो कोई सामने जाता है भाई, राजा जो पैसे वाला हो जाता है वो ऐंठता है बार बार। ठीक, तो 8 आपको ऐसे याद रखना है। अरण्य ऐसे याद करो, देखो राजा जो पहले होते थे आपने सुना, वो अरण्य जरूर जाते हैं, अरण्य माने होता है जंगल या वन, तो वन में जरूर जाता है राजा, ऐसे सोच सकते हो। या फिर ऐसे सोचो कि नरेश में मैं था, क्यों था कि अरे नया नया है, अरण्या से अरे नया नया, अरे नया निकल आएगा आपका, कि जब नया नया कोई राजा बनता है तो वो ऐंठता है बार बार। ठीक है। और अरे नया नया है इसलिए ऐंठ रहा है, आपने कहते सुना होगा। ठीक है। जब नया पैसा होता है ना व्यक्ति के पास, नया राजा बनता है तो उसे घमंड होता ही है। आगे चलते हैं, आगे हैं केदारनाथ सिंह, वहाँ थे केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे केदारनाथ सिंह से, सिंह मतलब, अब देखिए कदरनाथ सिंह, अब कदरनाथ की नहीं है, ऐसे इससे लिंक कर लो, कदरनाथ की नहीं है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। अब अकाल में जैसे घर में पैसे नहीं हैं तो कदर नहीं होती है नाथ की, ना पत्नी कदर करती है ना उसके बच्चे कदर करते हैं, ऐसे सोचोगे। ठीक है। अब नवासी कैसे याद रखोगे, या केदारनाथ सिंह है ना, तो केदारनाथ, इसको ऐसे पढ़ लो, अगर के द्वारनाथ, द्वार पे नाथ, द्वार पे सिंह आ गया, ऐसे सोच लो कि के द्वार सिंह आया, के द्वार पे क्या आया, सिंह आया, सिंह आया, तो नवासी कैसे याद रहेगा, देखो वो नाबासी, वो बासी नहीं है, सिंह कहीं उसका बास नहीं होता, वो कहीं भी टहलता रहता है, क्योंकि अकाल पड़ गया इसलिए वो कहाँ आ गया, द्वार पे आ गया। सिंह कब आता है, जंगल में उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, आप ऐसे सोच लो, तो वो कहाँ आ गया, द्वार पे आ गया सिंह, द्वार पे, के द्वार मतलब के द्वार आया सिंह, सिंह मतलब शेर, क्योंकि अकाल पड़ गया था, जंगल में कुछ खाने को मिला नहीं, अकाल में था सारस, सारस ही नहीं मिल रहे तो उसको खाने के लिए, ऐसे सोच सकते हो, अकाल में था सिंह जंगल में, तो वो नाबासी, तो निवास पे आ गया। ऐसे सोचो कि केदारनाथ के मतलब केदार के द्वार है, के द्वार नाथ, यहाँ पे द्वार शब्द है, द्वार पे सिंह आया, ऐसे सोच लो, द्वार पे सिंह आया तो वो किसी के निवास पे आ गया, निवास समझते हो, निवास से निवासी, नवासी निकल आएगा। ठीक है।
और अकाल में था, इसलिए सिंह कहाँ आया, द्वार पे आ गया, क्योंकि जंगल में से कुछ खाने को मिला नहीं, तो निवास से नवासी निकल आएगा। ठीक है, आगे हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह 1990 में नीला चांद के लिए। कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप पढ़ोगे शिव प्रसाद तो भगवान शिव यहाँ भी हैं। ठीक है, अब शिव के लिए प्रसाद ले जा रहे हो ऐसे सोच लो। ठीक है, तो अब शिव पे चढ़ा रहे हो तो उनका जो आपने देखा वो नांग पड़ा रहता है गले में, ऐसे ही दिखता है आपको, लगभग ऐसे फन किए रहता है ना। और पीछे जाके ना वो नांग क्या होता है, पीछे वाली जो बचा हिस्सा है उसको गोल गोल कर लेता है गर्दन में भगवान शिव के, आपने देखा होगा, और ऐसे करके निकला रहता है बाहर। तो 90 आप ऐसे याद रख सकते हो कि शिव के लिए प्रसाद ले जा रहे हो तो नांग के भी चढ़ाओगे, और उनके ऊपर देखा होगा सर के ऊपर नीला चांद रहता ही है। ठीक है, तो ऐसे शिव के लिए प्रसाद ले जा रहे हो तो नीला चांद, और क्या मिलेगा, उनके गले में नांग मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके रहता है, पीछे ऐसे घूमा रहता है गले में। तो 90 आपको ऐसे याद रख लेना है, आपको याद रह जाएगा, ऐसे आप बना करेंगे याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे हैं गिरिजा कुमार माथुर। अब देखिए, मैं वक्त के हूँ सामने, देखिए यहाँ पे लिखा है गर्जा कुमार माथुर। माथुर मतलब कुम्हार एक जाति होती है, भाई सोचो हो तो गरज रहा है कुमार, तो किसी मतलब अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, तो कह रहा है मैं वक्त के हूँ सामने, कैसे वक्त मेरा आएगा मैं उससे लड़ लूँगा, ये कह रहा है, गरज रहा है इसीलिए कुमार। ठीक है, तो अब गरज रहा है कुमार या माथुर, एक ही गरज रहा है, तो गरज रहा है कुमार, एक है यहाँ पे, तो एक आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो आपको एक याद रह जाएगा। ठीक है, एक याद कर लोगे तो 91 आपको याद रह जाएगा, या फिर दोनों को एक साथ याद कर लो। जैसे अब यहाँ पढ़ोगे गिरिराज, गिरी मतलब यहाँ पे होता है पर्वत, और गिरी पे राज कोई कर रहा है, तो गिरी पे राज मतलब पर्वत पे कोई राज कर रहा है, मतलब उस पर रह रहा है। तो जो गिरी होते हैं पर्वत ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे, वन में, बानवे आपको याद रहेगा, बानवे, तो वन में कर लो भाई। गिरी जो होता है पर्वत वो क्या मिलेंगे, वहाँ जंगल रहते हैं, तो वन में मिलेगा, ऐसे सोच सकते हो, तो बानवे आपको याद रहेगा। और वहीं पे क्या है, गिरी पे कोई राज कर रहा है, तो वहीं उनका ढाई घर है, वहीं पे क्या है, ढाई घर है, मतलब अलग घर है, वहाँ पे कर सकते हो कि घर है वहाँ पे। ठीक है, गिरी पे कोई राज है, कर रहा है, गिरी माने पर्वत पर कोई राज कर रहा है, मतलब वहाँ पे शासन कर रहा है, तो वो वन में होता है, वैसे पर्वतों पे वन होते हैं, सोचो वन में, और ढाई घर मतलब वहाँ पे राज कर रहा है, गिरी पे राज कर रहा है, तो वहीं उसका घर होगा, तो ढाई घर भी आपको याद रहेगा। आगे हैं विष्णु प्रभाकर, इन्हें मिला 1993 में। अब देखिए जब भी पढ़ोगे विष्णु प्रभाकर तो 93 कैसे याद रहेगा, देखिए विष्णु प्रभाकर से आपको भगवान विष्णु याद आएगा। भगवान विष्णु का आपने महिषासुर को मारने के लिए मतलब नारी का रूप रखा था, तो अर्ध नारी आपको ऐसे याद रहेगा, उन्होंने अर्ध नारी का रूप किस में रखा था, महिषासुर को मारने के लिए, क्योंकि उसको शायद भगवान भोले ने किसने वरदान दे दिया था कि वो कि जिसके ऊपर हाथ रखते वो भस्म कर देगा, मतलब भस्मासुर था शायद वो, भस्मासुर को मारने के लिए, महिषासुर बोल गए, भस्मासुर को मारने के लिए क्या किया था, उन्हें अर्ध नारी का रूप रखा था। ऐसे आप सोचेंगे अर्धनारीश्वर याद रहेगा। 93 कैसे याद रहेगा, तो ऐसे सोचो भस्मासुर को तारने के लिए, तारने से क्या निकलेगा 93, भस्मासुर को तारने के लिए अर्धनारी का रूप रखा था, तो विष्णु ने तारने के लिए अर्धनारी का रूप रखा था, ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। अशोक वाजपेयी को मिला 1994 में कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, तो इसको आप याद रख लेंगे। आगे जो बचे हुए हैं हम उनको भी ट्रिक से कवर करने की कोशिश करेंगे, अशोक वाजपेयी का आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।